हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोग कर सबके लिए एक जबरदस्त जानकारी निकल के सामने आ रही है। पता है आपको क्या क्या हुआ? और हम सब लोग बस भाई इतने दूर में सिमट करके रह गए, हमेशा मन में एक खौफ लेकर के रह गए कि भाई क्या होगा, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारी गली मोहल्ले नुक्कड़ तक ही सीमित रह जाएगा, हमारा आवाज जिला में नहीं जा रहा है, हमारा आवाज राज्य में नहीं जा रहा है, हमारा काम होगा तो कैसे होगा? आज जो जानकारी देने जा रहे हैं ना, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। आज अगर हम नाम बोलते हैं किसी का तो कहीं ना कहीं किसी के साथ बेईमानी होगी। ये सभी संविदा कर्मी और सभी आउटसोर्स कर्मियों के लिए है, जितने भी डिपार्टमेंट है सबके लिए एक बड़ी न्यूज। पता है, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो कदम उठाया गया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम, और किसी एक राज्य का नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल देंगे। ये देशव्यापी है, यानी केंद्र से सब कुछ जान ही रहे हैं कि भैया केंद्र अगर कोई काम करता है तो हर राज्य के लिए एक नियमावली बनेगा। और ये आज जो बातें निकल रही है, 30,000 रुपया न्यूनतम मानदेय राशि तय होगी संविदा कर्मियों की, और इतना ही नहीं, नियमितीकरण के लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काफी रफ्तार। तो चलिए देखते हैं भाई, आज देश भर में तमाम संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन होगी, और हमारी आशा कार्यकर्ता के साथ साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। लंबे समय से अल्प मानदेय पर काम कर रहे लाखों संविदा कर्मियों के लिए अब 30,000 रुपया न्यूनतम वेतन और अस्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार पर दबाव काफी तेज हो गया है। और इतना सुनिएगा नहीं, एक जगह नहीं हो गया है भैया फलना जगह से आवाज उठा तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई, संघ के द्वारा सौंपा गया मांग पत्र, क्या कुछ मांग था, सरकार की तरफ से आ रहे जो संकेत हैं, साथ ही पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहा है। साथियों, जब भी हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी आवाज सिर्फ हमारे ब्लॉक या हमारे जिला तक ही सीमित रहे। सरकारें हमारी मांग को यह कहकर दबा देती है कि इतना बजट कहां से लाए। लेकिन आज जो खबर है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसने पटना से लेकर दिल्ली तक सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। ये खबर किसी एक विभाग या एक राज्य की नहीं है, बल्कि यह देश के लाखों संविदा कर्मियों के लिए शुरू हुआ उस महाआंदोलन की खबर है जिसे मेन मीडिया जिसको कहते हैं, मेन मिस्ट्री मीडिया, वो भैया गौन कर देता है, ऐसे खबर को नहीं दिखाता है, वो छुपाने का कोशिश करता है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे आके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये महाआंदोलन 30,000 न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण वाले जो पक्के सबूतों का पूरा खुलासा करे। लेकिन इस बड़े खुलासे से पहले आप सभी संघर्षशाली जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए एक जरूरी सलाह है। साथियों, हम आपके हक के लिए दिन भर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सरकारी वेबसाइट पे लेटर PDF पढ़ते रहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन से निकालने वाली जो नीली रोशनी होती है ना, और छोटा अक्षर की वजह से हमारी आंखों पे भी काफी प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है, और जिससे सिरदर्द हो, आंखों में जलन हो। आपकी आंखों की सुरक्षा रखने के लिए, और हमें लगा कि नहीं इस तरह की समस्या आप लोग के साथ भी आती होगी, तो आप लोगों के लिए भी भाई चलो सबसे जरूरी क्या है, अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। तो इसके लिए बहुत शानदार बजट फ्रेंडली ब्लू लाइट ब्लॉकिंग चश्मा जो है
इस वीडियो के नीचे व्यू प्रोडक्ट जो दिया हुआ है ना, वहां पर टैग कर दिए हैं। आप भी जाकर के उसको देख सकते हैं और अपनी आंखों को खतरनाक किरणों से बचाने के लिए इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब यहाँ पे सारा सस्पेंस हटाइए। उस बड़ी खबर पर जिसने दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हर राज्य के मुख्यालय तक भूचाल ला दिया। साथियों, 17 अगस्त को देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में, एक जगह नहीं, बिहार अछूता नहीं है, यूपी अछूता नहीं है, कहीं नहीं, ठीक है, पूरे देश में एक भूतपूर्व आंदोलन किया। इस आंदोलन में क्या हुआ, इसमें प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम एक सीधा ज्ञापन सौंपा गया और इसी ज्ञापन की जो मांगे हैं वो सीधे हमारे, चाहे तो वो संख्याकी स्वयंसेवक हो, वार्ड सचिव साहब हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सबके दिल की बात इसमें कही गई है। सबसे पहले और सबसे बड़ी मांग जो भारतीय मजदूर संघ ने रखा वो साफ कर दिया है कि किसी भी संविदा कर्मी या आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 30,000 प्रति माह से कम होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर देखिए 11 सूत्री मांग है, हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, क्या क्या है आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी मांग उसमें क्या है, कर्मचारी पिछले 10 सालों से विभागों में अपनी जो सेवा दे रहे हैं ना, उनका बिना कोई शर्त रखे तुरंत उन्हें नियमितीकरण किया जाए, परमानेंट उन्हें किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो संख्याकी स्वयंसेवक हैं, 2016 में तो हमें बाहर बैठा दिया गया था, या हम तो पुराने वार्ड सचिव हैं, इसमें हमारा क्या फायदा होगा। साथियों, फायदा यही है कि यह आंदोलन अब राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। भारतीय मजदूर संघ कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। इसकी बात सीधे केंद्र सरकार सुनती है। इस आंदोलन में समान काम और समान वेतन और स्किल वर्कर जैसे आशा, आंगनबाड़ी, जीविका के मानदेय को बढ़ाने की सख्त मांग की गई। हमारे संख्याकी स्वयंसेवक के साथ भी हो जाए, वार्ड सचिव भी हो जाए। अब अपनी लड़ाई अकेले लड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हम सब लोग को एक साथ होकर के भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़ना होगा। आपको अपने अपने जिले में ऐसे बड़े राष्ट्रीय संगठन भारतीय मजदूर संघ जैसा है, उसके साथ मिलकर अपनी पैनल बहाली और नियमितीकरण की फाइल आगे बढ़ाना होगा। जब केंद्र सरकार 30,000 की न्यूनतम वेतन पर विचार करेगी तो राज्य सरकारों को भी मजबूरन होकर वार्ड सचिव को भी फिक्स मानदेय देना पड़ेगा और संख्याकी स्वयंसेवकों का समायोजन करना पड़ेगा। हमारे पुराने वार्ड सचिव को दोबारा बहाल करना होगा। आज हमें निराशा नहीं होना है, इस बात से निराश नहीं होना है कि हम बाहर थे, बल्कि अब अगला कदम के लिए तैयारी करनी है, बल्कि इस बड़े आंदोलन को अपना हथियार बना। अगर आप संख्याकी स्वयंसेवक हैं, पुराने वार्ड सचिव हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, तो इस वीडियो को अपने हर एक साथी तक पहुंचाइए, हर एक विभाग के टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंचाइए और कमेंट में अपने विभाग का नाम, अपनी मांग जरूर लिखें। अगर अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो जरूर कर लीजिए और जान लीजिए कि यहाँ पर आपके लिए सारी जानकारी लगातार लाया जाता है और वो भी सटीक। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।